गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वंदना द्विवेदी, आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग अप्रैल प्लस मई मंथ कोर्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है थोड़ी धरती पाऊँ। बच्चों, आज इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर के कठिन शब्द क्या हैं और इसके जलाशय मीन्स तालाब, कुएं आदि। दहक, बिना लपटों के तेज जलना। विनती, प्रार्थना। शिशु लगभग 1 साल तक के बालक को, बच्चों को क्या कहते हैं? शिशु। दुष्कर्म मीन्स बुरे काम। शाखें मीन्स डालियां, शाखा, पेड़ की डाली। इतराना मीन्स होता है इठलाना या अपनी बात पर गर्व करना। वहशी मीन्स असभ्य, जंगली या क्रूर। अब आइए स्टार्ट करते हैं उन्मेष बुक का पाठ 1, थोड़ी धरती पाऊँ। बच्चों, इस चैप्टर में ये आपकी एक कविता है और इसके कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। इस कविता में कवि ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि उनकी इच्छा क्या है और वो अपनी इच्छा को पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये सब हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है। तो कवि कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यदि मेरे पास थोड़ी सी धरती हो, धरती मीन्स जमीन है ना, तो उस धरती में मैं क्या करूं? बाग और बगीचे लगाऊं। खिले फूल फल, चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। बच्चों, जलाशय में मैंने आपको बताया तालाब है ना। जलाशय में जल का आशय, जल का जो स्थान हो उसको कहेंगे जलाशय। तो तालाब, कुएं है ना, नदियां, ये सब क्या होंगे? जलाशय, पानी का स्थान। तो कह रहे खिले फूल फल, चिड़िया बोले, और वो बाग बगीचा कैसा हो जो कवि लगाना चाह रहे हैं, वो ऐसा हो जहाँ पर अच्छे अच्छे फूल खिले हों, ठीक है, और फलों के वृक्ष भी हों जिसमें फल लगे हों, और चिड़िया बोले, चिड़ियों की चहचहाहट से गुंजायमान रहे हो। प्यारी खुशबू डोले, प्यारी खुशबू डोले, डोलने से अर्थात यहाँ पर है कि वहाँ पर अच्छी भीनी भीनी खुशबू जो है फूलों की, फलों की, वो चारों तरफ बिखरी रहे। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। यहाँ पर शाब्दिक अर्थ को न लेते हुए हम लोग इसका भाव लेंगे। इसका कहने का भाव ये है कवि का कि ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हवा का अंग हम लोगों ने नहीं देखा है ना, लेकिन हवा का अंग कैसा? कहने का मतलब उस जलाशय से, जब उस पानी के स्थान से कोई भी हवा बहेगी तो क्या होगा? ठंडी रहेगी। तो कवि का कहने का तात्पर्य उससे ऐसा लगे कि वो पूरा हवा का एक एक अंग जो है वो भीगा हुआ है। कहने का मतलब कि हवा जो है बहुत ही ठंडी वहां से बहे। ठीक है। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। लेकिन कवि ने कहा, आगे लिखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, कि बड़े ही दुख का विषय है कि मुझको 1 इंच भी धरती नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आज हम लोग, नगरीकरण इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम लोग अपने आप को इसको सभ्यता का प्रतीक मान रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अंधाधुंध कटाई हो रही है, और उनकी जगह पर बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल हो गए, होटल्स हो गए, ये सब बनाए जा रहे हैं और उसको हम सभ्यता मान रहे हैं। ठीक है। तो इसी कारण कवि को क्या 1 इंच धरती भी नहीं मिली जो, और एक पेड़ भी कहीं नहीं मिला उनको जो उनको अपना भाई कहे, मीन्स उनको अपना लगे, ऐसा उनको एक भी पेड़ वहां पर नहीं मिला। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि हो सकता है पास तुम्हारे मीन्स हम सभी के लिए वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी धरती हो जिस पर क्या हो? पेड़ पौधे लगे हों। ठीक है। और वो पेड़ पौधे कैसे हो? फूल और फलों से लदे हों। ठीक है, जिन पर फूल और फल लगे हों। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी क्यारी हो महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी घूम रहे हो। कवि कहता है कि हो सकता है एक छोटी सी क्यारी हो, क्यारी मीन्स
क्यारी मीन्स बच्चों जो वो स्थान जहाँ पर फूल पौधों को लगाने के लिए जमीन का वो भाग जिस पर फूल पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्यारी हम लोग ईंटे से बना देते हैं ना, तो वो क्या कहलाती है, क्यारी। ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हारे पास एक ऐसी क्यारी हो जिसमें विभिन्न तरीके के फूल लगाए हो तुमने, और वो क्या हो, महक रही हो। ठीक है, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। बच्चों दहक मीन्स क्या बताया मैंने, दहक मीन्स बिना लपटों के तेज जलना, बिना लपटों के तेज जलना। अब यहाँ पर जलने से तात्पर्य नहीं, यहाँ पर भाव दूसरा है कवि का कहने का। शाब्दिक अर्थ अगर लेते हैं हम, कविता में क्या होता है, शाब्दिक अर्थ अलग होता है और उसका भाव लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे फसलों से दहक, फसलों से में दहक रही हो, तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें बहुत अच्छी फसल निकली हो, और वो फसल इस प्रकार की हो कि जैसे लग रहा हो मानो दहक रही। दहक मीन्स बिना लपटों के तेज जलना। कभी अंगारे को, कोयले के अंगारे को देखा हुआ आपने, कोयला क्या होता है, उसमें लपट नहीं होती, लेकिन वो उसमें इतनी आग होती है कि यदि आपने उसको अपने हाथों में ले लिया तो वो आपको पूरी तरह से जला देगी। ठीक है, तो बिना लपटों के जलना। इसी प्रकार से वो जो खेती होगी वहां पर वो कैसी होगी, बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि फसलों से दहक रही हो, उसमें बहुत अच्छी खेती हो। ठीक, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो, सघन हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि वो उस तुम्हारे खेत में बड़े ही शांति से, चौपाए, चौपाए मीन्स होता है बच्चों चार पैर वाले। चौपाए कौन होगा, चार पैर वाले, चार पैर वाले होंगे जानवर, है ना, मवेशी जो हमारे होते, गाय भैंस, है ना, वो सब क्या है, चार पैर वाले जानवर। वो शांति से बड़े आराम से घूम रहे हो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के। ऐसा खेत हो तुम्हारे पास। और हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। सहन मीन्स सघन, घने में। घना के किस चीज की घना, वृक्षों के, घनी वृक्षों की छांव में पक्षी जो है झूम रहे हो। कहने का मतलब पक्षी ने अपना वहां पर घोंसला बना करके आराम से वो बिना किसी संकोच के वहां पे रह रहे हैं। ऐसा खेत, ऐसा बाग तुम्हारे पास हो सकता है, ये कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कवि का। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग आज का होमवर्क यही आपका, इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और समझिए। पेज नंबर 12। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।